दोस्तों, पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद, जो कि नगीना से सांसद हैं, उनका नाम लेकर जहर खाने की धमकी दी है। खुलेआम उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए कहा कि मैं आज तुम्हारे नाम पर जहर खाऊंगी। इसके अलावा भी रोहिणी ने एक के बाद एक लगातार कई पोस्ट किए हैं, उनमें अलग अलग बातें कही हैं। इसके अलावा कई वीडियोज और फोटोज भी शेयर की है। एक वीडियो तो ऐसा भी है जिसमें चंद्रशेखर कुछ ड्रिंक पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि कथित तौर पर वो जो ड्रिंक है वो शराब है, लेकिन जो भीम आर्मी के समर्थक हैं वो उसे ग्रीन टी बता रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है और रोहिणी ने क्या क्या पोस्ट किया है, एक एक करके सब पर बात करते हैं। दरअसल रोहिणी दोपहर के 2 बजे एक पोस्ट करती हैं। सबसे पहले वो एक वीडियो के साथ पोस्ट करती हैं। वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद इसमें आपको दिखाई देंगे और वो उनके हाथ में कोई ड्रिंक भी है, वो पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो वो पोस्ट करते हैं और उसके साथ में ही कुछ बातें भी वो लिखती हैं। वीडियो को पोस्ट करके रोहिणी लिखती हैं कि इस अय्याश बेवड़े आदमी को मैं बहुजन आंदोलन के लायक बना रही थी, यही गलती है मेरी और इसने मुझे ही समाज के सामने बदनाम किया। पुलिस मेरी नहीं सुन रही है क्योंकि बीजेपी इसको बचा रही है, लेकिन समाज के सामने मैं साबित करूंगी कि गलत मैं नहीं, ये है बहुजन वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश करूंगी। ये बात वो लिखती हैं। अब जैसे ही ये पोस्ट सामने आता है, वीडियो सामने आते हैं, तो सवाल उठने लगते हैं चंद्रशेखर के ऊपर भी, इसके अलावा रोहिणी के ऊपर भी कि आखिर वो बार बार ऐसी चीजें क्यों कर रही हैं। रोहिणी का और चंद्रशेखर का ये मसला आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। बीते कई वक्त से रोहिणी बार बार ऑन एंड ऑफ ऐसी पोस्ट करती रहती हैं, तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं, वीडियोज पोस्ट करती रहती हैं, ऐसे कई बातें लिखती रहती हैं जो कि चंद्रशेखर के खिलाफ होती है। इसके अलावा चंद्रशेखर पर उन्होंने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, कई बार वो आरोप लगा चुकी हैं और वो ये भी दावा करती हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रोहिणी फिलहाल स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में ही वो पीएचडी कर रही थी और वहीं पर वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन लगातार अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए वो चंद्रशेखर पर निशाना साधती रहती हैं। इसके बाद एक और पोस्ट रोहिणी करती है और इसमें वो एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट, एक वीडियो कॉल की जो स्क्रीन शेयरिंग होती है वो शेयर करती है, जिसमें रोहिणी और चंद्रशेखर आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसके साथ वो लिखती हैं कि कायर नीच मुझे रात में 3-3 बजे रोकर इस रिश्ते में जबरदस्ती बांधे रखता था। मैं समझा समझा के थक जाती थी कि मत कर परेशान, तो मरने की धमकी देता था। इस नालायक को बोलती थी बहुत बदनामी होगी इस रिश्ते से, तो पागल दीवाना था तब मेरा, बोलता था कि छोड़ दोगी तो मर जाऊंगा। उस दिन मर जाता तो अच्छा होता। इस कमीने को इसके दुख में संभाला मैंने और इसने मेरी ही जिंदगी का तमाशा बनाकर रख दिया है। मेरी सच्चाई समाज को सुननी होगी, मैं गलत नहीं हूँ। ये बात रोहिणी लिखती हैं। इसके बाद वो एक तस्वीर पोस्ट करती हैं जिसमें चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और उनका जो बेटा है वो दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में ये तीनों दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही वो लिखती हैं कि मैं तेरे नाम पर जहर खाने वाली हूँ। रोहिणी अपने पोस्ट में लिखती हैं कि ये फोटो पहले क्यों नहीं डाले, मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहे हैं, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया है। इसके साथ ही वो पीएमओ और नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करती हैं, पीएम के ऑफिस को भी टैग करती हैं और लिखती हैं कि मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, किसी ने नहीं सुनी मेरी, सब अपराधी का साथ दे रहे हैं, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। ये बात वो लिखती हैं और इसके बाद कहा जाता है कि रोहिणी जहर खा चुकी हैं या ऐसी कई बातें सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई भी जो पुख्ता खबर है वो सामने नहीं आई है कि रोहिणी ने जहर खाया है या फिर नहीं खाया है। रोहिणी की अगर बात करें तो रोहिणी आज से नहीं बल्कि काफी वक्त से चंद्रशेखर को लेकर पोस्ट लगातार ऐसी करती आ रही हैं। उनके जो आरोप हैं वो आरोप भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि रोहिणी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। दरअसल रोहिणी कह रही हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने उनका काफी वक्त तक यौन उत्पीड़न किया है, यानी कि उन्हें उनकी शादी के बारे में नहीं बताया और इसके अलावा उन्हें काफी वक्त तक रिश्ते में बांधे रखा। जब वो उनके साथ इमोशनली अटैच हो गई, इसके बाद उनको शादी के बारे में पता चलता है, वो उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन चंद्रशेखर ये सब करने नहीं देते हैं। ऐसी बातें वो कहती हैं, उनके आरोप ये सारे लगाए गए हैं। इसके बाद वो यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगाती हैं और कई गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज करने की, राष्ट्रीय महिला आयोग से शिकायत दर्ज करने की बात भी कहती हैं कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। आयोग ने इनकी शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई अभी तक दिखाई नहीं दे रही है कि कोई कानूनी कार्रवाई हुई है। इसको लेकर जब रोहिणी से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि जो दिल्ली के सीपी हैं उनसे बातचीत हुई थी, उनसे कई बार मुलाकात भी की गई थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके वो ऊपर से ऑर्डर नहीं है कोई भी कार्रवाई करने का, उनको ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला है, इस वजह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। एयरपोर्ट थाने ने पूरे मामले की जाँच भी की थी, लेकिन चंद्रशेखर के प्रभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसा दावा वो कर रही हैं। इस पोस्ट में भी वो लगातार यही दावे करती हुई दिखाई
दे रही हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये बात वो बार-बार कहती हुई दिखाई देती हैं। अब चंद्रशेखर की तरफ से इसको लेकर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भीम आर्मी के जितने भी समर्थक हैं, वो पूरी तरीके से चंद्रशेखर के साथ हैं और उनका ये कहना है कि रोहिणी झूठे आरोप लगा रही हैं। उनके आरोपों का कोई भी जो ज़मीनी आधार है, वो सच के बल पे नहीं है, बल्कि वो झूठे आरोप लगा रही हैं, उन्हें फंसाना चाह रही हैं, ऐसी बातें कही जा रही है। लेकिन चंद्रशेखर की तरफ से भी अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी बयान नहीं दिया गया है, ना ही इन तस्वीरों को लेकर, ना ही रोहिणी की धमकी को लेकर। रोहिणी ने धमकी जरूर दी है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि रोहिणी ने सुसाइड करने की कोशिश की हो। अब देखना होगा कि आगे इन दोनों के मामले में होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत तक सोच।